दोस्तों मैं प्रकाश कुशवाहा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजय सर में। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज के बारे में। उस पर मैंने 68 इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज के बारे में डिटेल में बताया था और मैंने ये भी कहा था कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के चाहते हैं आप कमेंट करें। आपने कमेंट किया था इम्यूनाइजेशन पे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए करंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे। तो मैं ये वीडियो करंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पे लेके आया हूँ और इसमें हम देखेंगे कि कौन सा टीका कितने समय पे शिशुओं में, बच्चों में और माताओं में दिया जाता है, कब कब दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और जो बच्चे इसका PDF चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिखा गया है ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम टीकाकरण के बारे में। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है। एक बच्चे का टीकाकरण कब पूर्ण माना जाता है? जब एक बच्चे को जन्म के पहले वर्ष में BCG का एक टीका, DPT के 3 टीके, हेपेटाइटिस B के 3 टीके, पोलियो की 3 खुराक और खसरे का 1 टीका लग गया हो, तब बच्चे का टीकाकरण पूर्ण माना जाता है। बच्चों चलिए राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी देख लेते हैं जो लेटेस्ट है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, इसको रट लीजिएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। टीका सबसे पहले देखते हैं गर्भवती महिलाओं को, ठीक है। गर्भवती महिलाओं में जो टीका दिया जाता है TT का प्रथम जो टीका दिया जाता है गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में दिया जाता है। जो डोज होती है, खुराक होती है 0.5 मिली होती है और कहाँ पे दिया जाता है? मांसपेशी में। कैसे दिया जाता है? मांसपेशी में, इंट्रामस्कुलर। और जगह पूछे तो ऊपरी बाह पर दिया जाता है। TT का दूसरा टीका TT के 4 सप्ताह के बाद, जो TT के प्रथम टीका उसके 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। इसकी खुराक भी 0.5 मिली होती है और ये भी मांसपेशी में दिया जाता है ऊपरी बाह पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गर्भवती महिलाओं में TT का बूस्टर डोज। यदि गर्भावस्था के दौरान पिछले 3 वर्षों के भीतर TT की 2 खुराक दी गई हो तब TT का बूस्टर डोज दिया जाता है। खुराक होती है 0.5 मिली, मांसपेशी में ऊपरी बाह पे। चलिए आप देख लेते हैं शिशुओं के लिए। शिशुओं के लिए टीकों के बारे में पढ़ लेते हैं। BCG का टीका, जो पहला टीका होता है BCG का टीका होता है जन्म के समय या 1 वर्ष की उम्र तक जितनी जल्दी हो सके BCG का टीका दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे। जो डोज होती है 0.5 मिली या 0.5 मिली 1 माह तक के शिशु के लिए 0.05 मिली, ठीक है। 1 माह के शिशु के लिए 0.05 मिली और यहाँ पे ये 0.1 मिली टीका है जन्म के समय या 1 वर्ष तक उम्र तक जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। और इसका जो जगह वो होता है कहाँ पे दिया जाता है? त्वचा के अंदर इंट्राडर्मल दिया जाता है, जगह बाईं ऊपरी बाह में। चलिए हेपेटाइटिस B देख लेते हैं। बर्थ डोज जिसे बोलते हैं, जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी संभव हो। डोज 0.5 मिली, मांसपेशी में और जगह मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों OPB का टीका, जन्म के समय या 15 दिनों के भीतर जितनी जल्दी संभव हो सके। 2 बूंद दी जाती है मुंह से और मुंह से, ठीक है। ये कैसे दिया जाता है? मुंह के द्वारा। और कहाँ पे भी मुंह के द्वारा हो जाएगा। OPP का टीका पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 6 सप्ताह पर, ठीक है, ये जीरो डोज है और ये पहला टीका 6 सप्ताह पर, दूसरा 10 सप्ताह पर, तीसरा 14 सप्ताह पे। ये भी 2 बूंद मुंह के द्वारा दिया जाता है। DPT का पहला, दूसरा, तीसरा 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह।
0.5 मिली डोज है, मांसपेशी में दी जाती है और जगह पूछे तो मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी पहला, दूसरा, तीसरा 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह। इसका भी डोज है 0.5 मिली, मांसपेशी में, मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। खसरा का टीका 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक 0.5 मिली, त्वचा और मांसपेशी के बीच। ठीक है, सब क्यूटेनियस और दाई ऊपरी बाह पर। विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह पर खसरी के साथ दिया जाता है। डोज जो होती 1 मिली 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और ये भी मुंह के द्वारा दी जाती है। बच्चों आप लोग बार बार हमसे पूछते थे कि सर कोई टेस्ट सीरीज बता दीजिए जो यूपी एएनएम 9212 में हेल्पफुल हो। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं जो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही बढ़िया है, गुणवत्तापूर्ण है। इसकी आकलन मैंने खुद करी हुई है बच्चों। प्रकाशन है चक्षु प्रकाशन। चक्षु प्रकाशन है बच्चों, ये कई सारे क्षेत्रों में किताब देते हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के लिए किताब बनाते हैं। और ये बच्चों मार्केट में एकदम नई किताब है, यानी कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से पहली किताब है जो मार्केट में अवेलेबल हुई है। और बहुत ही अच्छी किताब है बच्चों, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों कि ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, आपके एकदम नए सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है। आपके 9212 को इसने टारगेट किया है बच्चों। और इसमें टोटल बच्चों 25 टेस्ट सीरीज इसमें दिए गए हैं बच्चों। 25 टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे और साथ में बच्चों इसके आंसर के साथ साथ यहाँ पे आप देख लेंगे क्वेश्चन से, लगातार पहले क्वेश्चन से, और उसके बाद से बच्चों यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, साथ में व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यानी जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप आके व्याख्या में देख सकते हैं बच्चों। तो इसे आप मार्केट से लें और बच्चों इसे लगाएं, आपकी तैयारी को धार मिलेगा। ओके बच्चों, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील पे भी ये अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके बच्चों, देख लेते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, डीपीटी बूस्टर 16 से 24 माह के मध्य दिया जाता है। डोज होती है 0.5 मिली, मांसपेशी में दिया जाता है, जगह मध्य जांघ का बाहरी हिस्सा। ओपीवी बूस्टर 16 से 24 माह 2 बूंद। ठीक है, मुंह से। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे बच्चों। और इसके पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल टारगेट विद अजय सर को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें विटामिन ए दूसरी से नौवीं खुराक तक जो उम्र होती है 16 माह, उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष तक की उम्र तक एक खुराक। डोज होती है 2 मिली 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट और मुंह के द्वारा दी जाती है। डीपीटी बूस्टर देख लेते हैं। 5 से 6 वर्ष उम्र होती है, 0.5 मिली डोज होती है, मांसपेशी में इंटरमस्कुलर ऊपरी बांह पर। टीटी देख लेते हैं। टीटी का टीका 10 से 16 वर्ष के मध्य 0.5 मिली, मांसपेशी में ऊपरी बांह में। ठीक, इसके अलावा कुछ प्रश्नों को हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है, बीसीजी का टीका बाई ऊपरी बाह में ही क्यों दिया जाता है? प्रश्न आंसर हो जाएगा, बीसीजी का टीका हमेशा बच्चे की बाई ऊपरी बाह पर इसलिए दिया जाता है ताकि एक समानता बनी रहे। साथ ही बच्चे की बाई बाह पर बीसीजी के निशान को देखकर सर्वेकर्ता ये आसानी से पता कर सकते हैं कि बच्चे को बीसीजी का टीका लगा है या नहीं। अब नेक्स्ट आपका है नवजात शिशु, यानी 1 माह की उम्र तक के शिशु को नवजात शिशु बोलते हैं, को बीसीजी की 0.05 मिली खुराक क्यों दी जाती है? तो बीसीजी का टीका बच्चे की त्वचा में लगाया जाता है। नवजात शिशु की त्वचा बहुत पतली होती है तथा त्वचा के भीतर 0.1 मिली टीका अंदर जा सकता है, जिससे यह खतरा बना रहता है कि यह टीका बच्चे के मांसपेशियों में जाकर त्वचा में संक्रमण मवाद पैदा कर सकता है और साथ ही बगल में गांठें भी बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बच्चे को जन्म के समय बीसीजी का टीका नहीं दिया गया है तो यह टीका कब दिया जाना चाहिए? याद रखें, अगर बच्चे को जन्म के समय या डीपीटी के पहले टीके के साथ बीसीजी का टीका नहीं दिया गया है तो जितनी जल्दी संभव हो सके उसे यह टीका लग जाना चाहिए। टीका शिशु को 1 वर्ष की उम्र तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इसी में हो जाता है, बीसीजी का टीका केवल 1 वर्ष तक के बच्चों को ही क्यों दिया जाता है? 1 वर्ष की उम्र का होने तक अधिकांश बच्चों को स्वतः ही टीबी का संक्रमण हो जाता है। इस संक्रमण से बच्चों में टीबी की बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
जो उनका गंभीर टीबी से बचाव करती है। इस कारण बच्चों को बीसीजी का टीका 1 वर्ष की उम्र तक ही लगाया जाता है। यदि बीसीजी दिए जाने के बाद कोई निशान न पड़े तो क्या बच्चों को पुनः टीका लगाया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि निशान न भी पड़े तो बच्चों को दोबारा टीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ओपीवी के बारे में थोड़ा सा हम जनरली कैजुअली रैंडमली जो बोलते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन, एक बच्चों को किस उम्र तक ओपीवी दिया जा सकता है? तो ओपीवी 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है। यदि एक शिशु को जन्म के तुरंत बाद पोलियो की 0 डोज नहीं दी गई है तब यह खुराक दी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म के पहले 15 दिनों तक शिशु को पोलियो की 0 डोज दी जा सकती है। क्या डीपीटी बूस्टर खुराक के साथ ओपीवी और विटामिन ए दिए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ। और नेक्स्ट है, क्या ओपीवी के तुरंत बाद शिशु का स्तनपान कराया जा सकता है? तो हाँ। नेक्स्ट आपका है, एक बच्चे को टीकाकरण सारणी के अनुसार पोलियो की 3 खुराक दी जा चुकी है। क्या इस बच्चे को भी पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की खुराक दिए जाने कर सकता है? तो हाँ, 5 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की खुराक पिलाई जानी चाहिए, भले ही उनको टीकाकरण सारणी के अनुसार पोलियो की 3 खुराक पूर्व में मिली हो। डीपीटी का टीका के बारे में पढ़ ले सकते हैं। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डीटी टीके के स्थान पर डीपीटी क्यों दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्योंकि काली खांसी के मामले अधिकतर बड़ी उम्र के बच्चों में पाए जाते हैं और टीकाकरण के बाद होने वाले विपरीत घटनाओं का खतरा डीटी के मुकाबले डीपीटी टीके से ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये सब आपके प्रश्न है, ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं ये आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग ग्रुप में जाके ये लोग देख लेना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, उस पर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कर बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।